Hello dear students, welcome back to our channel सादिया ओकेन एकेडमी। पिछले क्लास में यानी कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था हिस्ट्री यानी कि इतिहास के कुछ लघुत्तरीय प्रश्न, और आज भी हम लोग पढ़ेंगे इतिहास यानी कि हिस्ट्री के लघुत्तरीय प्रश्न को। ये सारे जो भी क्वेश्चंस पिछले क्लास में जो मैं कराई हूँ या फिर आज करवाऊँगी, इनमें से सभी क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आने वाले बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से नोट करके और इसे लर्न कर लीजिए यानी कि पढ़ लीजिए, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प मिले। और आप सभी लोगों का यानी कि मैट्रिक बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, इसलिए जो भी दिन बचे हैं इनमें अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए और अपने समय को यूज कीजिए, क्योंकि ये जो वक्त है ये फिर रिटर्न नहीं आने वाला है। इसलिए आपके पास जो भी कुछ दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम के, तो अच्छी तरह से पूरी ईमानदारी और लगन के साथ पढ़ाई कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15वां है और पहले वीडियो में 14 करवाई थी। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 15वां क्वेश्चन है हमारा कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा, तुर्की के सुल्तान खलीफा को इस्लाम धर्म का धर्मगुरु माना जाता है। ब्रिटेन सरकार द्वारा 1919 में खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। इसी कारण भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रवादी घटनाओं को दबाने के लिए 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया। इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साक्ष्य वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था। इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता है। इस कानून को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा, दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्र तट दांडी पहुंचकर समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून को भंग करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गांधी इरविन पैक्ट अथवा समझौता क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए गांधी और इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को दिल्ली में समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौता के तहत गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे। चंपारण, इसका उत्तर हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा 1917 में बिहार के चंपारण में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य चंपारण के
किसानों को तीन-कठिया पद्धति से मुक्ति दिलाना था। इस पद्धति में किसानों को अपनी भूमि के 3/20 यानी कि 20 कट्ठा जिसके पास ज़मीन होगा वो 3 कट्ठा ज़मीन में क्या करेगा? नील की खेती करेगा। 3/20 हिस्से में नील की खेती करनी पड़ती थी, जिससे भूमि की उर्वरक क्षमता कम हो जाती थी। उपजे हुए नील को अंग्रेज़ों द्वारा अपने मनमाने दाम पर लिया जाता था, जिससे किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? तो इसका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा वर्ष 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने पहली बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आंदोलन में किसान, मजदूर, आदिवासी सबों ने भाग लिया, इसलिए इसे प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों स्थगित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया था, जिसके कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के 2 कारणों का वर्णन करें। प्रथम विश्व युद्ध के 2 कारणों का वर्णन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व युद्ध के 2 कारण निम्न हैं। पहला है हमारा संपूर्ण विश्व के 2 गुटों में बट जाना। दूसरा कारण है बड़े बड़े देशों में छोटे छोटे देशों को उपनिवेश बनाने की प्रतिस्पर्धा का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1835 को मुंबई के सर गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. होम और इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बुजुर्गा वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग को ही बुजुर्गा वर्ग कहा जाता है और औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप बुजुर्गा वर्ग की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप शहरों में बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगाए गए, जिसमें काम करने वाले मजदूरों को ग्रामीण क्षेत्रों से लाया गया। इन मजदूरों के रहने के लिए कोई खास प्रबंध नहीं किया जाए, जिसके कारण यह मजदूर फैक्ट्री के आसपास रहने लगे, जहां उनके लिए न अच्छा पानी, न बिजली और न ही सफाई इत्यादि थी। इस प्रकार से सलम पद्धति जा सनम बस्ती की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 में पारित हुआ, जिसका उद्योग मजदूरों की मजदूरी का दर निश्चित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का निर्माण मानव के द्वारा न होकर मशीनों के द्वारा कारखानों में किया जाता है। उदारीकरण की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। औद्योगिकरण में बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था। तो ये है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 27 तक पढ़ा है।
और उम्मीद है कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए मैंने जो भी क्वेश्चंस अभी तक कराए हैं या फिर किसी भी सब्जेक्ट के हो, मैथ के ऑब्जेक्टिव हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री के हो या फिर उर्दू के हो या फिर फिजिक्स और बायो के हो, तो उनमें से आपके आने वाले बिहार मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिले। तो प्लीज़ मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिए, जिससे आप लोगों के आने वाले एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिले और आप लोग अच्छे नंबर से स्कोर कर पाएँ। तो यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल सादिया ओकेन अकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।